हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ। आपके सामने अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। ढेर सारे क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चंस श्योर समझ भी आ जाएंगे और पसंद भी आ जाएंगे। आपको देखने पे ये पता चल जाएगा कि जितने क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं ढेर सारे बड़े बड़े पैसेजेस में से, लेंदी टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ। आप सेशन को अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हम कैसे पढ़ते हैं ये देखना है आपको। क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में अक्टूबर के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में, जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन नाम है इनका। क्रिस्टोफर नेशनल पार्टी के हैं। याद रखिए, ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े देश इन टर्म्स ऑफ किसी भी इंडेक्स में देखिए, किसी भी इंडेक्स में इनका नाम टॉप पर रहता है। ऐसे वाले बड़े देश जो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं लगभग हर चीज़ के अंदर। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन इसके अलावा आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपका आंसर अधूरा रह जाएगा अगर आप सिर्फ नाम सुनकर के, क्रिस्टोफर लक्सन सुन करके बस शांत हो गए। नेशनल पार्टी के हैं वो, उनकी पार्टी का नाम रखना ज़रूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम गवर्नर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट उड़ीसा से कर रहे हैं। तो उड़ीसा के गवर्नर जो हैं रघुबर दास इनका नाम है। प्लीज़ याद रखिए, रघुबर दास इनका नाम है। ये उड़ीसा के गवर्नर बने। नेक्स्ट में देखिए, त्रिपुरा के गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू इनका नाम है। नाम थोड़ा लंबा सा है, लेकिन आप इंद्रसेन रेड्डी तक भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, इतना याद आपको हो जाएगा। तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू इनका पूरा नाम है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं त्रिपुरा के गवर्नर की। देश इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी स्टेट्स भी तो इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टेट्स में अगर गवर्नर्स की बात की जाएगी तो आपको जानना ज़रूरी है, कई बार तो नया अपॉइंटमेंट होता है, नए चुने हुए गवर्नर्स होते हैं। कई बार किसी रीज़न से उनके बारे में बात चल रही होती है, कोई डिस्प्यूट हो रहा होता है, किसी तरीके से उन गवर्नर्स के बारे में या उस स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी होता है, तो भी पढ़ाया जाता है। तो हमने स्टार्ट किया था क्रिस्टोफर लक्सन से, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। ओडिशा के गवर्नर की हमने बात करी तो उनका नाम हमने पढ़ा रघुबर दास। उसके बाद में रेड्डी नल्लू, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जो है ये त्रिपुरा के गवर्नर। उसके बाद इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर। एक बात, दूसरी बात, दूसरे तरीके से इसे कहें तो इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस इन जिनीवा। नाम है इनका अरिंदम बागची। नाम याद रखेंगे ना पक्का से? अरिंदम बागची इनका नाम है। हमने कहा इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर या फिर इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन इन जिनीवा। हम कह रहे हैं अरिंदम बागची वो बन गए हैं आरबीआई न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई न्यू, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ड याद रखिए, किसी और चीज़ से रिलेट नहीं करना है। हमने कहा है आरबीआई न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनीश कपूर इनका नाम है। आप इन्हें मुनीश कपूर या मनीष कपूर जैसे भी प्रोनाउंस किया जाता होगा, डज नॉट मैटर, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ याद रखिए। एक बार तेज़ी के साथ रिविजन करते हैं। क्रिस्टोफर लक्सन से स्टार्ट किया था हमने कहा था नेशनल पार्टी के न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास, इंद्रसेन रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के गवर्नर। उसके बाद में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन जिनेवा में इंडिया के, जिनका नाम है अरिंदम बागची। मनीष कपूर न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के। बड़ी इन्फॉर्मेशन है ना, क्वेश्चंस अच्छे हैं ना। मुझे पता है आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। एक्चुअल में क्वेश्चंस एग्जाम में आने से इंपॉर्टेंट लगते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप एग्जाम देखे आते हो, मुझे पता है। आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगी। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तब।
ये हिंदी मीडियम का वीडियो है। अगर आप हिंदी मीडियम का वीडियो नहीं पसंद कर रहे हैं, आपको इंग्लिश में वीडियो देखना था, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से। इंडिया इन फोकस टॉपिक है अब नेक्स्ट वाला। पहले क्या पढ़ा था? लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। किससे स्टार्ट किया था? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से स्टार्ट किया था, नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर से स्टार्ट किया था। अब इंडिया इन फोकस पे आ गया। इंडिया इन फोकस के अंदर इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इतना बवाल मचा हुआ है इस क्वेश्चन के ऊपर, आप जानते हो और क्यों मचा हुआ है। पैरामीटर वो नहीं है, आपको ये पता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, देखा जाएगा चाइल्ड मोर्टालिटी, कितने अंडर नरिश्ड बच्चे हैं, बड़े सारे पैरामीटर्स को देख करके निकाला जाता है कि वर्ल्ड में हंगर में इंडिया का रैंक क्या है। और वो रैंक इतना बुरा है, आज से पहले कभी डाउट भी नहीं किया जाता था कि वर्ल्ड इंडेक्स जो होते हैं वो तो कम से कम सच बोलते हैं, क्योंकि वो हर पैरामीटर पे चेक कर लेते हैं। 125 देशों में 111वां नंबर है देश का। देखिए क्या हाल चल रहा है जी। तो आपको बता दूं, इंडिया का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 111वां है 125 देशों में। अब आपको कोई ये कहे कि आपकी नेबरिंग कंट्रीज बड़ा अच्छा कर रही हैं क्योंकि वो हमसे आगे हैं तो इसलिए वो अच्छा ही कर रहे हैं, हमसे अच्छी हालत में हैं। 125 में से 111वें नंबर पर भारत पहुंच गया है। बहुत दुख की बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी इंडेक्स के अंदर, आपको ये पता पक्का से होना चाहिए कि कौन इंडेक्स बनाता है, वो इंडेक्स कौन पब्लिश करता है। तो उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फ। वो जर्मन, आपको ऐसा अगर नाम दिखेगा तो चिंता मत करिए, वेल्ट हंगर हिल्फ ऐसा सुनने में आएगा आपको। ऑर्गेनाइजेशन का नाम कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फ, ये पब्लिश करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। तो 111वां नंबर है इंडिया का, बहुत दुख के साथ 125 देशों में से। देखिए जरा नेक्स्ट, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। मॉडर्न इरा की बात है। मॉडर्न इरा में अभी इस समय आपको बता दूं, ये जो मॉडर्न इरा है, इंडिया से बाहर कहीं अगर कोई इतना बड़ा मंदिर बनाए तो वो पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर सबने सुना होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड आवर ओन कंट्री, सेटअप इन न्यू जर्सी यूएसए। प्लीज याद रखिए, न्यू जर्सी यूएसए में, न्यू जर्सी यूएसए में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, बहुत बड़ा मॉडर्न इरा का, आप समझिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड द कंट्री, ये वही है। इसीलिए आपको याद करना है क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, हमारी कंट्री के बाहर की बात हो रही है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल मॉडर्न इरा में जो बाहर कहीं बनाया गया है वो आपको मैंने बता दिया, न्यू जर्सी यूएसए में। वेस्ट इंडियन टूरिज्म विलेज 2023 का बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, धोर्डो गुजरात। दोबारा सुनिए, बेस्ट इंडियन टूरिज्म विलेज का अगर हमें टाइटल धोर्डो गुजरात को दिया है तो धोर्डो गुजरात को टाइटल क्या दिया है? यूएन ने दिया, यूनाइटेड नेशंस ने दिया। तो यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बेस्ट इंडियन टूरिज्म बता रहा है किसको? धोर्डो गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू 2024 ऑस्कर अवार्ड्स। अकेडमी अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते हैं, तो अकेडमी अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया की कोई ऑफिशियल एंट्री जाए वहाँ पर, किसी लैंग्वेज में है, जैसे मलयालम में है, आपको याद रखना चाहिए इनका नाम जूड एंथनी जोसेफ इनका नाम है। मलयालम के स्क्रीन राइटर हैं, मलयालम में एक्टर हैं, मतलब ये काम सारा का सारा डायरेक्टर हैं उसी में करते हैं। तो डायरेक्टर जूड एंथनी जोसेफ इनका नाम है। एवरीवन इज अ हीरो, इट्स अ मलयालम मूवी। इसको भेजा जाएगा, ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है 2024 के ऑस्कर अवार्ड्स में, ऑस्कर नॉमिनेशन में 2018। एवरीवन इज अ हीरो ये नाम है। अब तक आपको पता चल गया, मैं कुछ गलत सलत नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको अपनी तरफ से सबसे अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ 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 आप बस याद कर लो, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। ध्यान से सुनो, इंडिया का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ से बनाते हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर न्यू जर्सी यूएसए में। बेस्ट इंडियन टूरिज्म विलेज यूएन के WTO के द्वारा धोर्डो गुजरात है ये।
इसके अलावा ऑस्कर में इंडिया की तरफ से मलयालम भाषा वाली एंट्री जो है जूड एंथनी जोसेफ की 2018, एवरीवन इज अ हीरो। प्लीज़ याद रखिए, प्लीज़ याद रखिए। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, बाय एनी चांस आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। सब टीचर्स आपको अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। वो सारे क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएं, मेरे घर आए हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आप लिख करके बताते हो, प्लीज़ बताया करो किस स्टेट से देख रहे हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अगर आपको समझ में आ रहा है, पढ़ना चाहते हैं, तो सभी टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे बिल्कुल सेम लेवल पे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, online.vidyaguru.in वेबसाइट है, उस पर जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी टीचर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। हम ट्राई करते हैं अपनी तरफ से अच्छे लेवल पे। आप लोग कमेंट करके बताते हो, आई गेट माइटी हैप्पी अबाउट इट। आप बताते हो कि इतने क्वेश्चंस कराए हुए आए, अपनी तरफ से एक्सपीरियंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सपोज करिए क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास पीडीएफ्स भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप जाकर के ले सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, तो पीडीएफ्स भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। तो बहुत नॉमिनल से चार्ज पे पूरे साल के लिए आपको पीडीएफ मिल जाता है। इवन दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ज्वाइन करना चाहें तो लाइव बैच, वीडियो कोर्स, सारे की सारी चीज़ें, हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप वेबसाइट पे जा करके विदाउट इंटरैक्टिंग विद एनीबॉडी आप ले सकते हैं वहाँ से कोर्स। बाइलिंगुअल भाषा जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ वैसे भी है। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपने सेक्शन पे, प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस। ये बड़ा बोरिंग लगता है लेकिन ये एग्जाम में आता है, आप जानते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विश्वास करना मेरा। समक्का सरक्का एक्चुअल में ना ट्राइबल गॉडेसेस के नाम है ये जो आप पढ़ रहे हो, समक्का सरक्का, ये आप पढ़ रहे हो, ये ट्राइबल गॉडेसेस के नाम है। तो इसीलिए इसी नाम पर सुनिए, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन मुलुगु तेलंगाना। बड़े सारे तेलंगाना में काम होने लग जाएंगे, मध्य प्रदेश में काम होने लग जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, कारण आप खुद जानते हो। एनीवे, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है मुलुगु तेलंगाना में। नया जो इनॉग्रेट हो रहा है, आपको वो बता रही हूँ कि वो कहाँ कहाँ इनॉग्रेशन हो रहा है, नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं। राजस्थान का पहला हेरिटेज ट्रेन। अब आप कहोगे हेरिटेज ट्रेन, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। हेरिटेज ट्रेन है, नाम है इसका वैली क्वीन ट्रेन। ठीक है, वैली क्वीन ट्रेन जो है राजस्थान की पहली 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 हेरिटेज ट्रेन है, इसीलिए याद रखनी है और ज़्यादा। अब ये मारवाड़ से कमली घाट तक, मारवाड़ से कमली घाट तक ये चलती है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन वाली क्वीन जो मारवाड़ से कमली घाट पर चलेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनएमडीसी स्टील प्लांट लगाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इसके अंदर इन्वॉल्व है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो लिमिटेड का फर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया। बहुत कहानी पढ़ लेंगे आप, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी ज़रा सुनिए। एनएमडीसी स्टील प्लांट जो है नागरनार में, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ क्यों आ रहा है कॉन्वर्सेशन में। तो ये स्टील कह रहे हैं, इन्होंने काम करना स्टार्ट भी कर दिया, स्टील प्लांट जो है वो फंक्शनल हो गया है और प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। किसने? एनएमडीसी स्टील प्लांट ने। कहाँ पर? बस्तर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। एग्जैक्ट जगह जानना चाहें तो नागरनार है। प्लीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हसन कर्नाटका, चेरलापल्ली तेलंगाना। हसन कर्नाटका, चेरलापल्ली तेलंगाना। ये बात कर रहे हैं एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट एचपीसीएल जो है उसने स्टार्ट किया, उसने लगाया। प्रधानमंत्री आपको हर चीज़ का उद्घाटन करते हुए नजर आ जाएंगे। जब उन्होंने उद्घाटन किया है तो आपके लिए वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन गया, चाहे वो गैस पाइपलाइन ही क्यों ना हो। तो एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये एचपीसीएल का प्रोजेक्ट है। कर्नाटका हसन और चेरलापल्ली तेलंगाना, ये जो आपको बात चल रही है ना, ये जो जगह आपको एग्जैक्ट बताई जा रही है कि ये गैस पाइपलाइन वाली, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र स्किल डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल। अब ये जो ग्रामीण कौशल की बात हो रही है, इसका मतलब ये स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ग्रामीण कौशल की बात होने लगी तो कौशल मतलब स्किल है, ग्रामीण मतलब हम विलेज की बात करने लगे, तो हम कह रहे हैं गाँव में जो स्किल डेवलपमेंट है कौशल विकास केंद्र है। ग्रामीण कौशल विकास केंद्र जो है ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है ये महाराष्ट्र में 511 खुलने की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार रिविजन करते हैं, शायद याद हो जाए। समक्का सरका यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो ट्राइबल गॉडेस है, ट्राइबल गॉडेसेस है। हम कह रहे हैं मुलुगु तेलंगाना में। कमली घाट और मारवाड़ के बीच में वैली क्वीन ट्रेन जो राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन है। नागरनार बस्तर छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी स्टील प्लांट का उद्घाटन। एचपीसीएल में एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो कर्नाटका के हसन और चेरलापल्ली तेलंगाना इन तक। 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। बैंकिंग वालों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझिए। जितने क्वेश्चंस मैं पढ़ाती हूँ उसमें से आपको सारे ही तो क्वेश्चन मिल जाते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा मत पढ़ने लगा करो। बैंकिंग अवेयरनेस पे जितने क्वेश्चन आने होते हैं, मैं अपनी तरफ से जो ये पेज लाती हूँ हर बार, ये सोचिए इसमें उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूरे मंथ में हुए। करंट अफेयर्स ही तो है, बैंकिंग की हिस्ट्री नहीं आती है। अगर आपको कोई बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो गलत कर रहा है, आप एग्जाम में पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैंकिंग के सेक्शन में करंट में बैंकिंग में क्या चल रहा है ये पूछा जाता है। इसके अलावा नॉर्मल करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो जितने करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें बहुत बड़ा सा चंक ऑलरेडी सारा ही कवर हो जाएगा। बैंकिंग वाली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी डाल देती हूँ ताकि आपके काम आ जाए। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, सेम रेट्स रहे, लेकिन फिर भी एग्जाम अगर कोई आ रहा हो तो जाने से पहले रिवाइज कर लिया करो। रेपो रेट है 6.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बैंक रेट 6.75%. India's first numberless credit card launched by Axis Bank. India's first numberless credit card launched by Axis Bank. ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो आपको कैटेगरी बता रहा है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का आजकल बड़ा प्रचलन चल गया। इससे दो कंपनीज अपने आप को मार्केट एक साथ कर पाती है। बैंक तो होता ही होता है, इसके अलावा जो कंपनी को ब्रांडिंग करा रही है अपने कस्टमर्स को ज़बरदस्ती वो कार्ड चिपका रही है, लेकिन वो पहुंचने पर उनको उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लग गया पता, और अगर कोई ले लेगा तो उनका थोड़ा सा बिक्री हो जाएगी। एनीवे, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बाय पूनावाला फिनकॉर्प एंड इंडसइंड बैंक। तो पूनावाला फिनकॉर्प आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन इंडसइंड बैंक अगर उसका कार्ड निकाल देगा तो अगर आप कार्ड लेंगे और उसकी ऐड हो रखी होगी तो आपको पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में पता चल जाएगा। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। IRDAI ऑनलाइन इंश्योरेंस पोर्टल, IRDAI का ऑनलाइन इंश्योरेंस पोर्टल है बीमा सुगम। तो ये वही इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं वो बॉडी की। देखिए, अगर आप इंडिया में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है हायर अथॉरिटी से। बैंक है तो सीधे RBI के पास पहुंचते हैं, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी खोल रहे हो तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है ना, वो IRDAI है। तो IRDAI का ऑनलाइन इंश्योरेंस पोर्टल, वो IRDAI जो सबसे ऊपर है, जो इंश्योरेंस का RBI है, वो उसका खुद का एक पोर्टल बीमा सुगम, तो वहाँ से जाके बीमा ले लीजिए। कोटक महिंद्रा CEO एंड MD अशोक वासवानी, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। कोटक बहुत अच्छा कर रहा है, आप जानते हो, तो उसका CEO, कोटक का MD और CEO अशोक वासवानी बन गए हैं। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। मॉनेटरी पॉलिसी सेम रेट्स हैं, रेपो 6.5,
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, 6.75 MSF एंड बैंक रेट। इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, नंबरलेस वर्ड इंपॉर्टेंट है वहां पे। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पूनावाला फिनकॉर्प और इंडसइंड बैंक का। IRDAI का बीमा सुगम पोर्टल कोटक महिंद्रा के CEO एंड MD अशोक वासवानी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। अब सब ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि स्टेट न्यूज़ तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, होंगी वो स्टेट की न्यूज़, लेकिन आप जो भी एग्जाम देने जाओ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या बैंक का, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आएगा। ध्यान से, स्टेट न्यूज़। MP का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती रिजर्व है ये। दोबारा सुन लीजिए क्या बोल रही हूँ। हमने कहा MP का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, इसका नाम कैमूर वाइल्ड लाइफ। तैमूर नहीं है ये, कैमूर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोइंग टू बी सेकेंड टाइगर रिजर्व इन बिहार। टाइगर रिजर्व्स बड़ी बात होती है, आप ये जानते हो। तो आप कितने सारे टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ सुनते आते हो, कितने तो आपने राजस्थान में सुन लिए, कितने ढेर सारे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूसरे और 7वें, थोड़े से कम तो हो गए, लेकिन टाइगर रिजर्व बड़ी बात होती है। तो मैं दोबारा बता दूं, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, ऊपर बात कर रहे थे MP का 7वां, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार का दूसरा। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है ये सेकेंड टाइगर रिजर्व बिहार का बन गया। नेक्स्ट में देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। जो न्याय, ये जो वर्ड है ये कांग्रेस इस्तेमाल करती है, ज़्यादा करती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास योजना है ना, बड़ी सक्सेसफुल होती है एक्चुअल में। जहाँ पर आवास की बात हो, जो लोगों के पास घर नहीं है, किसी तरह का रिबेट या उन्हें घर दे दिया जाए, तो वो गवर्नमेंट की तरफ ऑब्वियस ही बात है बहुत थैंकफुल हो जाते हैं। तो ये हेल्प एक्चुअल में करने वाली बात होती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना, असली में दिया जाए आवास तो बहुत ही अच्छा हो जाए। छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो आवास योजना नहीं है, न्याय वर्ड जुड़ा हुआ, ये याद रखना है आपको, इससे आपको याद रह जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये जो है न्यूट्रिशन संपूर्ण पुष्टि, इसका मतलब हम कंप्लीट, हम होलसम, हम फुल, हम पूरे तरीके के न्यूट्रिशन की बात करने लगे। उड़ीसा की है ये, उड़ीसा की है ये। दोबारा सुनिए, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ये न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए उड़ीसा की। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, गैंजेटिक डॉल्फिन्स। तो गंगा की डॉल्फिन्स जो है उन्हें डिक्लेयर किया गया है स्टेट का एक्वाटिक एनिमल, यूपी ने किया है ऐसा। ठीक है, पूछा जाएगा नहीं क्वेश्चन, आप जानते हो ना। गैंजेटिक एनिमल, अगर हम बात करें, गैंजेटिक डॉल्फिन्स जो है इन्हें स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया, तो किसी स्टेट ने किया होगा, वो स्टेट का नाम पूछा जाएगा और उसका नाम होगा यूपी। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि अगर आप देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कुछ कुछ वीडियोस तो पक्का आपके हाथ से निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो नोटिफिकेशन भी आएगा, आपको एग्जाम रेलेवेंट वीडियो देखने में भी मिल जाएगा। MP का 7वां टाइगर रिजर्व है वीरांगना दुर्गावती। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की दूसरी टाइगर रिजर्व है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ की है। उसके बाद में संपूर्ण पुष्टि योजना मुख्यमंत्री है, वो उड़ीसा की है। इसके अलावा एक्वाटिक एनिमल, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सुंदर है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यूपी जो स्टेट है उसने स्टेट का एक्वाटिक एनिमल जो है वो गैंजेटिक डॉल्फिन्स को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट सा है ये, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ये तो टीचर्स यार 5 सितंबर को मना के जो झगड़ने लगते हो ना, वो मुझे नहीं चाहिए। प्लीज़ झगड़ो मत, पहले पढ़ के आओ। वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम जो है वो टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट। ये ना वर्ल्ड टीचर्स डे है। ठीक है, ये 5 सितंबर, एक महीना आगे बढ़ा लो, 5 अक्टूबर बना दो, इससे याद हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे है। टीचर्स वी वांट,
टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट। तो नीड और वांट दोनों आ गया, इसे याद कर लो, थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, अब ये आपको पता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, क्योंकि गर्ल चाइल्ड की बात आती है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, याद होना चाहिए, कोई कुछ करे या ना करे तो गर्ल चाइल्ड इंपॉर्टेंट तो है ना, आपको पता ही है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, थीम इसका इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आर लीडरशिप आर वेलबींग, तो आर लीडरशिप आर वेलबींग इसका थीम। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, थीम इसका वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, थीम है इसका वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड एंड लीव नो वन बिहाइंड। प्लीज याद रखिए, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी मिटानी है, गरीबी हटानी है, तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी मुक्त करना है, मुक्तिकरण करना है। तो हम कह रहे हैं 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। थीम इसका डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। ये एक बार रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को फूड डे, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में इसलिए डाले हैं ताकि आप वीडियो एंड तक देखिए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने नोबेल प्राइज बहुत पढ़ लिए होंगे, आई बिलीव इन यू, लेकिन अब कंसर्न सिर्फ ये है कि नोबेल प्राइज़ एक बार अगर पढ़ लिए तो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप अभी हर किसी से नोबेल प्राइज़ पढ़ के बैठे हो डिटेल में। लेकिन अब मैं ट्राई करती हूँ, नोबेल प्राइज़ इतनी बार पढ़ लिया है आपने तो याद हो ही जाएगा। इकोनॉमिक्स नहीं, मैं यहाँ से नहीं पढ़ा रही हूँ। नोबेल प्राइज़ किन कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जैसे आपको लिटरेचर पता है, जैसे आपको पीस पता है, जैसे आपको फिजियोलॉजी या मेडिसिन पता है, इसके अलावा केमिस्ट्री भी आपको दिख जाएगा, फिजिक्स भी दिख जाएगा। आपने सब देख लिया, इकोनॉमिक्स भी देख लिया, ठीक है। एक बार सबको थोड़ा सा पढ़ के नाम याद करना इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करें तो नाम से याद करें इकोनॉमिक्स को, तो स्वेरिजस रिक्सबैंड इस नाम से इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। जो इंसान है, जो लेडी है, उनका नाम है क्लॉडिया गोल्डन। बहुत सारे ना रेसिपिएंट्स हैं नहीं, इकोनॉमिक्स में बहुत महिलाएं आपको दिखेंगी नहीं कि इकोनॉमिक्स में महिलाओं को शायद तीसरी बार होगा, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। लास्ट टाइम डुफ्लो आपने सुनी थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये जो गोल्डन मिल रही हैं, क्लॉडिया गोल्डन जो मिल रही हैं, जो यूएसए की हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा रेसिपिएंट्स, बहुत ज़्यादा महिलाएं रेसिपिएंट्स हैं नहीं, बहुत ज़्यादा महिलाओं को मिला नहीं है। ये क्लॉडिया गोल्डन को मिला है, यूएसए की है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखिए। एरिया जिस पे वो रिसर्च कर रहे हैं वो अगर आपको याद हो जाएगा तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। विमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स, देखिए महिलाओं के लिए काम करना किसी भी तरीके से, कि उन्हें बराबर सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उन्हें किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें कंक्लूड करके, इतना बेसिक नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर इलाबोरेट किया और ठीक वर्ड्स में लिखा है कि विमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स, ये उनका एरिया है जिसमें क्लॉडिया गोल्डन को, जो यूएसए की हैं, स्वेरिजस रिक्सबैंड यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है। नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट है, क्लॉडिया इंपॉर्टेंट है। नाम नहीं याद हो रहा है, 5 बार बोलो, याद होगा। पीस में मिला नरगिस मोहम्मदी ईरान की, इनका नाम तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं। पीस में इन्हें मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो ईरान की हैं, पीस वाला नोबेल प्राइज़। एरिया इनका फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन, फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन इन ईरान, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। तो आप समझ गए ना कि सोशल सर्विस में ये बंदी इंक्लूड है। बहुत बहुत
बढ़िया सा इंसान, सीधी बात है। देखिए जो विमेन के लिए, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहा है, दे शुड बी अवॉर्डेड। वही बात हुई नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की हैं, इन्हें पीस का नोबेल प्राइज मिला। बहुत बड़ी बात होती है, आप जानते हैं। अभी देखिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज की बात करने वाले हैं। पीस से आगे बढ़ते हैं। पीस से आगे हम बात कर रहे हैं अब फिजिक्स के नोबेल की। तो फिजिक्स के नोबेल की पियरे गोस्टनी हैं जो फ्रांस के हैं, फेरेंक क्रॉज हैं जो हंगरी ऑस्ट्रिया। देखिए ऐसा होता है कि किसी जगह पर आप बॉर्न हुए, पैदा हुए, और आप कहीं और काम कर रहे हो, किसी और यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, या फिर आपकी वहाँ पर आपके पास वहाँ की सिटीजनशिप है, तो आपको जो बोला जाएगा, जैसे यहाँ देखिए एन एल हुइलियर जो हैं ये फ्रांस एंड स्वीडिश बताई जाती हैं। तो हम कह रहे हैं कि बताने का ऐसा कारण क्या है, वही बात कि फ्रांस में पैदा हुई, फ्रांस में इनका बर्थ प्लेस है, और स्वीडन में अभी किसी यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं। तो ऐसे इनके पास सिटीजनशिप दोनों ही जगह की है, तो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है हंगेरी या फिर ऑस्ट्रिया। ये बात हो रही है फेरेंक क्रॉज की, और एन एल हुइलियर जो हैं ये फ्रांस स्वीडन दोनों लिखा जाएगा, क्योंकि इनके पास दोनों की नेशनैलिटी मतलब दोनों की सिटीजनशिप है। ठीक है। एरिया जो है जिस पे एक्सपेरिमेंट, जिस पे रिसर्च कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जेनरेट attosecond pulses of light for study of electron dynamics in matter। देखिए पहले क्या होता था कि मैंने आपको रेसिपिएंट का नाम बढ़ा दिया, सिर्फ इतने पे चल जाता था, नोबेल प्राइज़ का इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो जाता था। लेकिन सिर्फ एसएससी, सिर्फ बैंक नहीं है, आप और भी क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे होते हो। कुछ बच्चे स्टेट के पीएससी के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कुछ बच्चे तो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं। तो आपको सबको हेल्प चाहिए होती है, इसीलिए मैंने एरिया भी लिखा है। अगर आप एरिया नहीं याद कर पा रहे हो कि बहुत लंबा सा लिखा हुआ है, छोड़िए मत, एग्ज़ाम में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पकड़ लीजिए, जैसे यहाँ पर आ रहा है पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। तो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर वाली बात को याद रखिए, जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नाम दोबारा पढ़ देती हूँ, रिविजन करने की ज़रूरत है। नोबेल प्राइज़ हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे आगे। नोबेल के रेसिपिएंट्स और भी हैं। यहाँ पर स्वेरिजेस रिक्स बैंड से स्टार्ट किया था, मतलब इकोनॉमिक्स के नोबेल से स्टार्ट किया था। क्लॉडिया गोल्डन जो यूएसए की हैं, जो विमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स पर रिसर्च कर रही थी, उन्हें दिया गया। पीस का नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की हैं, इनका एरिया मतलब इनका फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम पे काम करने की वजह से इन्हें दिया गया। फिजिक्स में पियरे गोस्टनी, फेरेंक क्रॉज, इसके अलावा एन एल हुइलियर जो हैं, इन्हें मिला है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। आगे बढ़ते हैं। नाम 3-4 बार 5 बार बोलिए, तब भी याद नहीं होगा। तो मैं हर बार 50 से 60 नए क्वेश्चन आपके लिए लाती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा जो मैंने बढ़ाया। थोड़े से मुश्किल नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 बार पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा। कल फिर रिवाइज़ कर लीजिए, परसों फिर रिवाइज़ कर लीजिए, याद हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगता है नोबेल प्राइज़ में। आगे फिजियोलॉजी और मेडिसिन, एक ही बात हो रही है, तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में दिया गया कैटलिन कैरिको, हंगेरी यूएसए। फिर ऐसे ही लिखा हुआ है ड्रू वाइजमैन जो यूएसए के, इन्हें याद रखिए, ड्रू वाइजमैन और कैटलिन कैरिको को फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल। बड़ी बात होती है। एरिया देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA। कोविड-19 के समय वैक्सीन्स का अकाल बड़ा था। जो वैक्सीन अच्छी निकाल देगा, बहुत अच्छी निकाल देगा, जो बहुत हेल्प करेगी, लोगों को बचा लेगी, तो इसमें रिसर्च करने वाले कोविड-19 में वैक्सीन, डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 के लिए कैटलिन कैरिको और ड्रू वाइजमैन को। केमिस्ट्री में मोंगी बावंडी यूएसए फ्रांस के, मोंगी बावंडी यूएसए फ्रांस, लुई ब्रूस यूएसए, एलेक्स एकिमोव यूएसएसआर और यूएसए के। प्लीज़ याद रखिए, नेशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम बार बार बोल के, 10 बार बोल के नेशनैलिटी और एरिया याद होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन समय लगाइए क्योंकि नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट होता है। कोई एक तो आ ही जाएगा एग्जाम में। इनका एरिया डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। लिटरेचर में जॉन फॉस्को जो नॉर्वे के हैं मिला। इनका एरिया, लिटरेचर में भी नोबेल प्राइज़ मिलता है, तो इनका एरिया है, इनके प्लेज है, इनोवेटिव प्लेज इनके जो ये लिखते हैं,
प्रोज है विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। प्लीज़ याद रखिए, काम इनका ऐसा है जिसके लिए इन्हें नोबेल मिल रहा है, तो इसका मतलब ये खुद ही बहुत पॉपुलर इंसान है पहले ही। इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज हम कह रहे हैं विच गिव वॉइस टू द अनसेबल, ये इनका एरिया जिसके लिए इन्हें किताब का नाम आपको बताया जा रहा है, ये लिख रहे हैं। और किसके लिए, किस काम के लिए? लिटरेचर में जॉन फॉस्को, लिटरेचर में ये नॉर्वे के हैं, लिटरेचर में इन्हें नॉर्वे के हैं, इन्हें नोबेल दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नीचे मैंने एरिया लिखा है। फिजियोलॉजी में कैटलिन गैरिको, ड्रू वाइसमैन, केमिस्ट्री में मोंगी बाविंडी, लुई ब्रूस एंड एलेक्से एक्imoव, लिटरेचर में जॉन फॉस्को। नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज़ याद रखिए। इसके साथ हम पहुंच गए हैं वीडियो के लास्ट में, तो मैं रैप अप कर रही हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा।